रोमा, टीना, मीनू और रितु चारों की शादी एक ही घर में हुई है। चारों बहुएं एक साथ ही एक घर में रहती हैं। इन चारों की सास सुशीला जी बहुत समझदार और शांत स्वभाव की महिला हैं। लेकिन अपने चारों बेटों की शादी के बाद सुशीला का मात्र एक ही काम रह गया है कि चारों बहुओं में आपसी प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन सुशीला के घर पर उसकी बहन आई। सुशीला, तू तो बहुत खुशकिस्मत है। तेरी चारों बहुएं बहुत सुंदर है और तेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं। तुझे तो घर के काम की चिंता ही नहीं रहती होगी। अरे कहाँ जीजी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई ना हो जाए। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है, मैं बात को संभाल लेती हूँ। ये बात तो सच है सुशीला। दुनिया सोचती है बहुएं आ जाने से घर की खुशियाँ आ जाती हैं, लेकिन ये भी सच है कि बहुएं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचते रहो कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बात कर ही रही थी कि अचानक रोमा और मीनू के लड़ने की आवाज आई। मैंने एक बार पोछा लगा दिया है तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। दोबारा पोछा तो तुम्हें लगाना पड़ेगा रोमा। तुमने इतना गंदा पोछा लगाया है, लग ही नहीं रहा कि घर की सफाई हुई है। बहुओं में इस तरह लड़ाई देखकर सुशीला की बहन घबरा गई और सुशीला को समझाने लगी। तेरी चारों बहुएं काम कम करती हैं और लड़ती ज्यादा है। सुशीला, तुझे इनकी लड़ाई बंद करने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। ये कहकर सुशीला की बहन वहां से चली गई। अब सुशीला दिन रात यही सोचती रहती कि इन बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए सुशीला ने अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया और कहा, तुम चारों सारा दिन आपस में लड़ती रहती हो। इससे ना तो घर चल सकता है और ना जिंदगी। इसलिए आज तुम सब मुझे यह बता दो कि तुम चाहती क्या हो। माँ जी, आप हम सबको अलग अलग घर दे दो। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम चारों को अलग अलग घर बना कर दूं। माँ जी, ये घर भी तो बहुत बड़ा है। आप इस पर 4 मंजिल बनवा दो और हम चारों को दे दो। मैंने अपने चारों बेटों को बहुत प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटे अलग अलग रहे और मेरा क्या, मैं तुम चारों में से किसके पास रहूंगी। सुशीला की ये बात सुनकर चारों बहुएं चुप हो गई। चारों में से कोई भी सुशीला को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। सुशीला ने अपनी बहुओं को एक टक देखा और कहा, अच्छा, तुम चारों को मैंने अपने बेटे भी दे दिए, अपना घर भी दे दूं, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती। ये कहते हुए सुशीला की आंखें भर आई और उसने चारों बहुओं के काम बांट दिए और उन्हें सख्त हिदायत दी कि अब कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा। लेकिन उसकी बहुएं कहाँ मानने वाली थी। अब चारों बहुओं ने अपनी एक एक टीम बना ली। एक टीम में रोमा और मीनू थी और दूसरी टीम में रितु और टीना थी। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे की चुगली करने लगी थी। एक दिन रितु और टीना ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपको पता है रोमा 12 बजे से सो रही है। आज तो उसने सिर्फ घर की झाड़ू लगाई है, पोछा भी नहीं लगाया। हाँ माँ जी, आपने तो लड़ने के लिए मना किया है, इसलिए मैं मीनू से कुछ नहीं कहती। वो आज ही बाजार जाकर अपने लिए 3-3 साड़ियाँ लेकर आई है। अपने लिए 3 साड़ियाँ ले आई, लेकिन आपके लिए एक भी नहीं लेकर आई। रितु और टीना तो अपनी सास से चुगली करके चली गई। अब मीनू और रोमा की बारी थी। माँ जी, आपने रितु को सर पर ही चढ़ा रखा है। वो हमेशा रोटियां जला देती है। आपके बेटे भी बोल रहे थे कि रितु के हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती। माँ जी, कल टीना ने सबके कपड़े धोए, मेरे नहीं धोए। मैं खाना बनाती हूँ तो सबके लिए बनाती हूँ ना। मैं किसी दिन उसके लिए खाना ना बनाऊं तो उसे कैसा लगेगा। सुशीला अपनी चारों बहुओं की बातें सुनती और सर पकड़कर बैठ जाती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। जब बहुओं को लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनाकर नहीं देगी, तो चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके पति काम से आते, वैसे ही चारों बहुएं चुगली करने में लग जाती। एक दिन जब उनके पति घर आए तो, सुनो जी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ और फिर भी आपकी माँ और आपकी भाभीियों के ताने सुनती हूँ। मैं भी रोज रोज की लड़ाइयों से दुखी हो गया हूँ। आज तो फैसला हो ही जाए। उधर मीनू भी अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हम कब तक आपके घर वालों के साथ पीसते रहेंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भी भविष्य के बारे में सोचना है। आप तो सारे घर का खर्चा चलाते हो और मैं घर के काम में लगी रहती हूँ।
माँ जी से बोलिए ना, इस घर को तुड़वा कर फ्लैट बना दे, हम आराम से रहेंगे। तुम ठीक कह रही हो, आज माँ से इस बारे में बात कर ही लेता हूँ, आखिर हमारी भी तो कोई पर्सनल लाइफ है। सुशीला के बेटे उससे बात करने के लिए आए और पीछे पीछे बहुएं भी आ गई। माँ कहाँ हो आप? बाहर आओ तो। सुशीला कमरे से बाहर आती है। माँ, आप इस घर को तुड़वा कर फ्लैट बनवा दो ना, हम सब साथ में नहीं रह सकते। हाँ माँ, हम सबको एक एक रूम मिला हुआ है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपना रूम अलग से चाहिए ना। और आपकी बहुओं में 24 घंटे जो लड़ाई होती रहती है वो भी नहीं होगी। अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। अच्छा, तुम्हारी पत्नियां ये घर तुड़वाने के लिए मुझे नहीं मना पाई तो मेरे बेटों को ही भड़का दिया। मैं इस घर को तुड़वाना नहीं चाहती। इस घर में तुम्हारे पिता की यादें हैं, तुम्हारा बचपन बीता है। तुम चारों अपनी पत्नियों को समझाने के बजाय मुझसे यह घर तुड़वाने के लिए बोल रहे हो। सुशीला ने अपने बेटों और बहुओं को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और मजबूरी में सुशीला को अपना घर तुड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर की दीवारों पर चोट कर रहा था, सुशीला को वो चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। अब कुछ दिनों बाद उस पुराने घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। सुशीला ने अपने चारों बेटों और बहुओं को बुलाया और कहा, तुम चारों के फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं। अब तुम सब आराम से रह सकते हो। तुम अपने अपने परिवार के साथ खुश रहोगे, लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो। तुम्हें अलग अलग जाता देख मुझे कितना दुख हो रहा है, कैसे बताऊं। माँ, आप कहाँ रहेंगी? मतलब कि आप हम में से किसके साथ रहेंगी? तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर भी बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती है मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लोगे तो ये नीचे का हिस्सा बचेगा, मैं वहीं रह लूंगी। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चले गए और आराम से रहने लगे। सुशीला पूरा दिन नीचे अकेली रहती और यही सोचती, मेरी बहुओं ने मेरे सारे बेटों को मुझसे छीन लिया। चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता, लेकिन सभी दिन एक जैसे नहीं रहते। कल मेरी जगह मेरी बहुएं भी होंगी, तब देखती हूँ। सुशीला की चारों बहुएं अलग अलग फ्लैट में रहती हैं। एक दिन सुशीला के पास गांव से फोन आता है। सुशीला जी कैसी हो आप? मैं हितेश बोल रहा हूँ, आपका भाई। मैं तो ठीक हूँ हितेश, तुम कैसे हो? बहुत दिनों के बाद फोन किया, सब ठीक तो है ना? हाँ जी सब ठीक है। मैं कल तुम्हारे पास आ रहा हूँ, वहाँ मुझे काम था, इसलिए मैंने सोचा इसी बहाने अपने भांजों से भी मिल लूंगा। फोन कट जाता है और सुशीला दुविधा में पड़ जाती है। वो सोचने लगती है, बच्चे तो मेरे साथ नहीं रहते, अगर भाई को पता चल गया कि मैं अकेली रहती हूँ तो वो बहुत दुखी होगा। खैर, अब जो होगा देखा जाएगा, आने दो भाई को। अगले दिन हितेश सुशीला के घर पहुंच जाता है। वो अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है और सोच में पड़ जाती है। सुशीला जी क्या सोच रही हो? अरे कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। जीजी आप क्यों ला रही हो? खाना तो आपकी बहुएं लाएंगी, कहाँ गई वो? सुशीला ने हितेश को सारी बात बता दी। कलयुग आ गया है जीजी, कलयुग। 4 बेटों के होते माँ बेसहारा हो जाए, ये तो घोर कलयुग है। चलो मैं तुम्हारे बेटों से मिलकर आता हूँ। हितेश ऊपर चला जाता है तो देखता है कि सुशीला के बड़े बेटे को शराब पीने की आदत होती है, जो अब बहुत बढ़ चुकी है। उसके 2 बच्चे हैं। मामा जी कैसे हो आप? और घर में सब ठीक है? बड़े दिन बाद आप मिलने आए। घर में तो सब ठीक है, तुम बताओ बेटा कैसा चल रहा है यहाँ? सब कुछ ठीक है ना? इतने में उसका छोटा बेटा यानी कि सुशीला जी का पोता हितेश के पास आता है, जो लगभग 6 साल का था। हितेश उससे पूछता है, बेटा कौन सी क्लास में हो? मैं तो अभी केजी में हूँ नाना जी। अच्छा, बड़े होकर क्या बनोगे? मैं बड़ा होकर पापा की तरह शराबी बनूंगा। ये सुनकर सभी भौंचक के रह गए और रोमा फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते बोली, अगर मैं अलग ना होती तो ये इतनी शराब ना पीते। माँ के साथ रहते थे तो इनको माँ जी की थोड़ी शर्म तो होती,
अब बच्चे भी वही सीख रहे हैं जो ये सिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हितेश दूसरी मंजिल पर दूसरे भांजी के पास जाता है तो वहां की हालत कुछ अजीब ही थी। जैसे चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था, कोई साफ सफाई नहीं थी। टीना सारा दिन सोती रहती या टीवी देखती रहती। हितेश से घर की हालत देखी नहीं गई और उसने बातों बातों में ही पूछ लिया, बेटा घर बदल रहे हो क्या? सब सामान बिखरा हुआ है। मामा जी की बात सुनकर टीना झट से बोली, मामा जी, पहले हम सब माँ के साथ रहते थे ना, तो सारी बहुओं को एक ही काम करना पड़ता था तो काम जल्दी से हो जाता था। अब सारा काम मुझे ही करना पड़ता है तो समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पर खत्म करूँ। अरे तो बेटा एक काम वाली को रख लेते। इनकी इतनी तनख्वाह कहाँ की नौकरानी रख सके। मामा जी, हम अलग फ्लैट में ना रहते ना तो इतनी परेशानी ना होती, वहाँ सब मिलजुल कर काम कर लेते थे। ये कहते ही टीना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हितेश वहां से भी चला जाता है और तीसरे बेटे के घर यानी कि तीसरी मंजिल पर पहुंचता है। वहां हितेश का तीसरा नंबर का भांजा और उसकी पत्नी मीनू आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। बेटा कैसा चल रहा है? तुम्हारी माँ ने बताया तुम सब अलग अलग रहते हो तो मैं आ गया तुमसे मिलने। सब ठीक है मामा जी, आप बताओ आप कैसे हो? मीनू, मामा जी आए हैं, कुछ खाने को लेकर आओ। इतना सुनते ही मीनू रसोई के डब्बों में देखने लगती है। वो एकदम खाली होते हैं और वो वहीं बैठकर सर पकड़कर रोने लगती है। रोने की आवाज सुन हितेश और मीनू का पति अंदर आते हैं। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? क्या बताऊं मामा जी, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। अगर मैं भाभीयों की बातों में आकर घर से अलग ना होती ना तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और काम का भी पता नहीं मिलेगा या नहीं। मेरी सास हमेशा हमारा ख्याल रखती थी और आज ये दिन सिर्फ मेरी वजह से देखने को मिल रहा है। मीनू अपने किए पर बहुत पछताती है। अब हितेश चौथी मंजिल पर चढ़ता है तो वहां ताला लगा देखता है। वो अपने भांजे को फोन करता है तो पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो और उसकी पत्नी रितु अस्पताल में है। हितेश भी अस्पताल पहुंचता है। अरे बेटा तुम ठीक तो हो? कैसे हुआ तुम्हारा एक्सीडेंट? हितेश के चौथे भांजे ने सारी बात बताई। इतने में रितु भी आ जाती है। मामा जी नमस्कार, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं तो यहाँ के लिए बहुत परेशान हो गई थी, कभी दवाई का पर्चा कभी डॉक्टर के चक्कर। तो तुम दोनों ने सुशीला जीजी को खबर क्यों नहीं दी? किस मुंह से फोन करती मैं माँ जी को, उनका दिल भी बहुत दुखाया है हमने। आज बहुत पछता रही हूँ जो उनसे अलग रहने के लिए सोचा। अगर हम सब साथ रह रहे होते तो आज मुझे इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हितेश अपने तीनों भांजों और अपनी बहन सुशीला को खबर कर देता है और सभी अस्पताल में आते हैं। हितेश चारों भाइयों को एक दूसरे की परेशानी के बारे में बता देता है। चारों भाई एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। चारों बहुएं भी सुशीला के पैर छूकर अपनी सास से माफी मांगती है। अब पूरा परिवार दोबारा एक हो गया और सब मिलजुल कर रहने लगे। अगर एक भाई पर कोई परेशानी आती तो सारे भाई मिलजुल कर उसका सामना करते। एक दिन सुशीला ने अपने बेटों और बहुओं को बुलाया। देखो तुम सब एक साथ रहते हो तो कितने खुश रहते हो, कोई मुसीबत तुम्हें छू भी नहीं सकती। इसीलिए तो कहते हैं मुश्किल वक्त भी टल जाता है जब अपनों का साथ मिल जाता है।